जय हिंद, नमस्कार सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। एक कहीं कभी लाइन पढ़ी थी कि किताबें कभी नहीं सोती हैं। किताबें कभी नहीं सोती हैं, वो जागती हैं उनके लिए तो जागते हैं किताबों के लिए। बहुत गहरी लाइन है। चलिए, आज हमने एक नई शुरुआत की है। शुरुआत ये है कि एक जो फैक्ट के साथ हमें चीजें मिल जाएं, वो एक साथ मिल जाती है राजस्थान जीके के अंदर, और उससे जो है हमें याद भी जो है वो हो जाती है कि 5-7 मिनट जैसे खाना खाया या कहीं भी हम अगर जो है वो बैठे रेस्ट किया, उस समय ये क्लास चला लो और एकदम जो है ये सामने आपके फैक्ट आएंगे और इनसे जो है एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो आज हमारा जो क्लास का फैक्ट रहेगा वो रहेगा राजस्थान में अपवाद अंतर। तो पहला प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाद अंतर पाया जाता है? तो राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाद अंतर, इसमें आंतरिक, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी। एक वो नदी पढ़ेंगे जो आंतरिक अपवाह की। आंतरिक अपवाह का मतलब ये होता है कि वो नदी जिसका उद्गम तो होता है लेकिन लुप्त लुप्त किसी सागर या महासागर में नहीं होती है, वो यहीं डेजर्ट इलाके में जो है वो लुप्त हो जाती है या किसी तालाब में अपना जल डाल देती है। इसका मतलब ये वो किसी सागर या महासागर में नहीं जाती हैं। वो नदी कौन सी होगी? आंतरिक अपवाद अंतर। राजस्थान में ऐसी 60% नदियां हैं। कितनी परसेंट? 60। तो सबसे बड़ा अपवाद अंतर कौन सा हो गया? आंतरिक। उसके बाद अरब सागरीय। यहां से 400 किलोमीटर दूर जाएंगे राजस्थान से तो अरब सागर मिलेगा। वो नदी जो राजस्थान से निकली या राजस्थान के बाहर से निकली और अपना जल लेकर अरब सागर गई, वो अरब सागरीय नदियां कहलाएगी। 17% जो नदियां हैं वो जल लेकर जाती है अरब सागर में। अब बात समझ गए होंगे आप कि वह नदी जो राजस्थान से निकली और बंगाल की खाड़ी की ओर गई, वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी। ऐसी नदियां 23%। कितने प्रतिशत? 23। तो राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाद अंतर? 3। बोलो मेरे साथ। आंतरिक अपवाद अंतर, अरब सागरीय अपवाद अंतर, बंगाल की खाड़ी का। 60-17-23, 60-17-23। ये 400 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2900। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो दूरी तय करेंगी वो कौन सी? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां अधिक दूरी तय करेंगी। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां अधिक दूरी तय करेंगी क्योंकि 2900 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाद अंतर? 3। अब कई बार एग्जाम में मान लो प्रश्न पूछे अवरोही क्रम को लेकर, तो बता देना। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा अपवाद अंतर आंतरिक। 2 नंबर जो है वो याद रखना। 2 नंबर सबसे बड़ा जो है वो आप याद कर लेना, क्या? बंगाल की खाड़ी का। 2 नंबर जो है सबसे बड़ा अपवाद अंतर कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का। और 3 नंबर जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा अरब सागरीय। अरब सागरीय। प्रतिशत लिखोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी चीज। जैसे इधर अब बात करें तो 60%, इधर बात करें तो 23%, इधर बात करें तो 17%, टोटल हो गया 100। तो इस प्रकार से राजस्थान की 100% नदियों को बांटा गया है। चलिए आगे। सबसे पहले देखते हैं आंतरिक अपवाद अंतर। वह नदियां जिनका उद्गम तो होता है किंतु लुप्त किसी सागर या महासागर में नहीं होती है। 60% यानी विश्व में सबसे बड़ा अपवाद अंतर जो है आंतरिक, वो राजस्थान में देखने को मिलता है। यानी डेजर्ट और नदियां बह रही हैं, बहुत बड़ी बात है भाई, ये राजस्थान में है। इसलिए बोलते हैं कि धन्य धरा बलिदान की, धन्य धरा बलिदान की, आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी राजस्थान की। तो राजस्थानी। अच्छा, ये आंतरिक अपवाह की जो नदियां हैं वो सर्वाधिक कहां बहती हैं? मरुस्थल में। सबसे बड़ी नदी जो आंतरिक अपवाह की है वो कौन सी है? घग्गर। ये बात याद रखने के बाद याद रखना है प्रमुख नदी। प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी नदियां हैं जो अपना जल आंतरिक अपवाह जो है आंतरिक अपवाह अंतर की है? फिर प्रश्न आता है वह नदी बताइए जो अरब सागर की ओर जल लेके जाती है। वह नदी बताइए जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बनते हैं, तो याद रखना। आंतरिक की प्रमुख नदियां घग्गर का काम सारू वे के। 1 मिनट में ये लाइन याद होनी चाहिए। घग्गर का काम सारू वे के, बोलो। घग्गर का काम सारू वे के। अरे घग्गर से घग्गर, का से कांतली, का से कांकड़ी, याद करो 3 नदी। घग्गर, कांतली, कांकणी। घग्गर, कांतली, कांकणी। मैं से मेंथा, सा से साबी, मेंथा साबी, मेंथा साबी। घग्गर, कांतली, कांकणी, मेंथा साबी। एक बार फिर बोलो। घग्गर, कांतली, कांकणी, मेंथा साबी। रू से रूपनगढ़, रूपा रेल। रूपनगढ़ है तो रूपा रेल है। और कू से क्या हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? कुंकुद नदी। कौन सी नदी? कुंकुद। तो ये था आंतरिक अपवाद अंतर। 2 नंबर बात करेंगे अरब सागरीय। वह नदी जिसका उद्गम राजस्थान से या राजस्थान के किसी बाहर राज्य से हुआ और वह अपना जल अरब सागर में लेकर गई, वो नदी क्या कहलाएगी? अरब सागरीय। 17% देखने को मिलता है।
अरब सागर की ओर जल लेकर जाने वाली सबसे लंबी नदी जो राजस्थान की है वो है लूनी नदी। प्रमुख नदियों की बात करें तो याद रखना, सोजा मालू नहीं तो क्या आ जाएगा वो सांप, सोजा मालू नहीं तो सांप आ जाएगा सांप आसी। तो से सोम, जा से जाखम, मां से माही। अरे सोम जाखम और क्या हो जाएगा माही। लू से लूनी, सा से साबरमती, पै से पश्चिम बनास। ऐसे अनास, ऐसे अनास, ऐसे अनास याद होगी। तीन नदी याद करो, सोम जाखम माही। सो जा मालू नहीं तो सांप आसी, सो जा मालू सांप आसी, सो जा मालू सांप आसी। सोम जाखम माही, सोम जाखम माही। जी लाग रहे हो क्लास में तो यही जी लाग जाओ अगली क्लास में भी। सोम जाखम माही, सोम जाखम माही। लू से लूनी, सा से साबरमती, पै से पश्चिम बनास, और ऐसे क्या होगी अनास। ठीक है गुरुजी, ये भी याद आ गया। चलिए फिर आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। वह नदी जो राजस्थान या राजस्थान के बाहर किसी स्टेट से निकली और अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर गई, वो नदी क्या कहलाएगी? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी है। 23% ये नदियां देखने को मिलती हैं। सर्वाधिक दूरी तय करेंगे, सर्वाधिक दूरी तय करने वाली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली है। प्रमुख नदी में याद रखना हाय नी तेरा कोका कोका, और कोका से याद रखना 5 कोका बेबा बखा, 5 कोका बेबा बखा। 5 कोका किसको दिखा? बेबे को। 5 कोका बेबा बखा, 5 कोका बेबा बखा। पार्वती परवन याद करो, पैसे पार्वती और परवन, पार्वती और परवन। जैसे चंबल, जैसे चंबल। का से काली सिंध, काली खो है काली सील, काली सिंध काली खो है काली सील। काली सिंध, काली सिंध काली खो है काली सील नदी, काली सिंध काली खो है काली सील। गुरुजी वाह। बेड़च बाणगंगा, बेड़च बाणगंगा, बनास खारी। 5 कोका बेबा बखाई इफेक्ट जो है वो आप याद करते चलिएगा। पार्वती परवन है, चंबल है, काली सिंध काली खो है और काली सील। बेड़च बाणगंगा, बनास खारी, ये तीनों ही अलग है। काली सिंध अलग है, काली खोह अलग है, काली सील अलग है। अब आप एक कमेंट में प्रश्न बताओगे कि राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी की ओर जल लेकर जाती है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो बताइए। बंगाल की खाड़ी की ओर जल लेकर जाने वाली सबसे लंबी नदी है वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो क्लास बताइए कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना और हमारा मनोबल बढ़ाना। आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहेंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।